हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला उन बच्चों के लिए जो बच्चे फ्रेशर हैं और अच्छी जॉब्स की तलाश में हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जो कि AMNS की तरफ से है। आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील, ये इंडिया की बड़ी कंपनियों में से एक है और जानी मानी कंपनियों में से एक है जो स्टील सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आपका अगर फ्यूचर है, अगर आपका एम है, अगर आपका एक सपना है स्टील इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज में से एक है। तो कौन कौन से बच्चे फिल आउट कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, उसके बारे में इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। इसमें बताता हूँ कि डिप्लोमा पास आउट बच्चे इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। और अगर 2020 बैच, 19 बैच, 21 बैच, 22 बैच, 23 बच्चे से 24 बैच अगर आप पास आउट हो, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। और आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्रेशर वालों के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज आती है और अच्छी अच्छी वैकेंसीज में से ये एक वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे सीखने को, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। और इसमें बहुत सारे बच्चे एलिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिरेमिक इंजीनियरिंग हो, और भी अदर ब्रांचेस जो डिप्लोमा के हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025 AMNS इंडिया स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये वो फॉर्म है जिसके थ्रू आप AMNS की वैकेंसी को भर सकते हो। इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं धीरे धीरे जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले एप्लीकेंट फुल नेम, आपका जो भी नाम है यहाँ पे आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करने में डालना है, ठीक है। ये फॉर्म से नाम अपना नाम दे दिया। उसके बाद आपका डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन जो भी नंबर है, जैसे जो भी मेरा है वो मैं भर दूंगा। जो भी आपका नंबर है वो आप भर देना, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना याद से। उसके बाद आपको यहाँ पे डिसिप्लिन और ब्रांच का ऑप्शन दिख रहा है। जो भी आपका ब्रांच है, सब इसमें ढेर सारे बच्चे एलिजिबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। पहला तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है आप सभी के लिए जो डिप्लोमा पास आउट हैं। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, मेल या फीमेल, आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप वहाँ पे सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ सिंपल फिलअप कर दो। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो भी आपका फॉर्म में, डिप्लोमा में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है ना, उसी को यहाँ पे कंसिडर करना, नहीं तो फिर आपका फॉर्म को रिजेक्ट करते जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट में ओरिजिनल है, उसी को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये मैंडेटरी है ये भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट का नाम दिया गया। पहला ऑप्शन तो आपके पास गुजरात है और दूसरा ऑप्शन आपके पास अदर स्टेट है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आप गुजरात के अलावा भी किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप डरने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप झारखंड से हो, उड़ीसा से हो, वेस्ट बंगाल से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो यहाँ पे आप अदर स्टेट में क्लिक कर देना। और अगर आप गुजरात से देख रहे हो तो फिर गुजरात में क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे यहाँ पे डिप्लोमा स्टार्ट ईयर जून 2020 लिखा हुआ है, आपका जो भी मंथ में एडमिशन हुआ होगा और जिस ईयर में एडमिशन होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कि जैसे कि मेरा दिसंबर 2020 में यहाँ पे हुआ था, तो दिसंबर 2020 में लिखूंगा। अगर आपका 21 में हुआ था, जिस मंथ में हुआ था, ठीक है ना, उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है सिंपली। उसके बाद डिप्लोमा ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए थे, जैसे कि 2020 बैच, 2021 में आप पास आउट हुए, 22 में या 23 में या 24 में पास आउट हुए, या फिर करेंटली 2025 में भी आप पास आउट हुए हो, तो जो मंथ आपका है वो मंथ लिख देना। जैसे कि मैं जून लिख दूंगा, मंथ 2000 साल 2025 लिख दूंगा। तो इस तरह आपको इस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस स्टेट में किस जगह पे हुए थे वो कर देना। जैसे कि मैं रांची से हूँ तो रांची झारखंड में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना। ऐसे इस फॉर्म को फिलअप करना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है और जो भी आपका स्टेट है उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर देना इस फॉर्म में। उसके बाद आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है फुल फॉर्म, ठीक है ना, जो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है मैं प्रीफर करूंगा उसी एड्रेस को आप यहाँ पे भर देना। जो भी आपका सिटी है, जो भी आपका सिटी है उस फॉर्म उसको सिंपली यहाँ पे भर दो। सिटी के बाद जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आप यहाँ पे भर दो, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आपका पर्सनल मेल आईडी है, जो मेल आईडी आप करंटली यूज कर रहे हैं जिसमें मेल कंटिन्यूस आते हैं, उसी को आप यहाँ पे कंसिडर करना। क्योंकि जो भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जो फिर इंटरव्यू का लेटर आएगा या एग्जामिनेशन का जो फॉर्म लिंक आएगा, वो आपका पर्सनल मेल आईडी में ही आएगा। तो इसको आप सही भरना, वहीं पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। फिर आपका रेसिडेंस नंबर, जो भी आपका माँ बाप का नंबर है या सेकंड नंबर है, उसको आप यहाँ फिलअप कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे पर्सनल नंबर जो आप यूज करते हो उसको एक नंबर कर देना है। मैं बोलूँगा आप यहाँ पे 2 नंबर डालना। मान लीजिए एक नंबर पे आपका कॉल नहीं मिलेगा या कांटेक्ट नहीं भी कर पाए, तो वो दूसरे नंबर में आपको कांटेक्ट करेंगे जरूर, ठीक है ना। इसके बाद एक और अल्टरनेटिव नंबर, अगर कोई आपके पास तीसरा नंबर भी है आपके फैमिली मेंबर का, तो आप भी अब इसको यहाँ पे भर देना। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज का नाम है, ठीक है ना, उस कॉलेज का नाम को आप यहाँ पे फिल कर देना।
लेकिन यहाँ पे प्लीज़ मेंशन कॉलेज नेम एज योर मार्कशीट, मतलब आपका मार्कशीट में जो भी कॉलेज का नाम हो, जैसे कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या प्राइवेट पॉलिटेक्निक, उससे आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है। कॉलेज सिटी, आपका कॉलेज किस सिटी में पड़ता है वो, जैसे आप रांची से हो या फिर दुमका से हो, लोहरदगा से हो, ठीक है ना, भुवनेश्वर से हो, कहीं से भी आपको जो भी जगह का कॉलेज है उस कॉलेज को भर देना। और वो कॉलेज किस स्टेट में पड़ता है उस स्टेट का यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड ईयर ऑफ पासिंग, 10th कौन ईयर में आपने पास आउट किया था, 2020, 21, 24, जो भी आपने बैच में 10th को पास आउट किया है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड का जो परसेंटेज है, 10th में आपके कितने परसेंटेज आए थे उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अगर आपने 12 कर रखा है तो यहाँ पे आपका 12 का ईयर ऑफ पासिंग लिख देना। अगर आपने 12 नहीं किया है ना तो सिंपली आपको NA लिख देना है, ठीक है। NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। फिर आपका अगर आपने 12 नहीं किया है तो NA लिख देना। कोई भी परसेंटेज आपका 12 का नहीं, क्योंकि आपने 12 तो किया ही नहीं है, और किया है तो फिर यहाँ आप अपना परसेंटेज मेंशन कर सकते हो। उसके बाद डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका नंबर आया था वो आपको यहाँ परसेंटेज मेंशन करना है। डिप्लोमा सेकेंड ईयर का जो परसेंटेज था वो परसेंटेज यहाँ पे, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में जो आपका परसेंटेज था वो परसेंटेज यहाँ पे फिलअप करना है। डिप्लोमा 4 ईयर में जो परसेंटेज था वो परसेंटेज को आपको यहाँ फिलअप करना है। डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में आपको जो परसेंटेज था वो यहाँ पे फिलअप करना है। डिप्लोमा 6 सेमेस्टर में जो परसेंटेज था वो परसेंटेज यहाँ फिलअप करना है। मतलब डिप्लोमा 6 सेमेस्टर होते हैं और 6 सेमेस्टर का आपको यहाँ पे फिलअप करना है अपना बायोडेटा, ठीक है। फिर डिप्लोमा में आपका एग्रीगेट में मतलब 5th और 6 सेमेस्टर का जो मिला करके जो एग्रीगेट परसेंटेज बनता है, जैसे 72, 75, वो यहाँ पे आपको, जैसे मेरा 71.5 था मान लीजिए, तो मैं 71.5 यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद अगर आपका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक कोई भी बैकलॉग नंबर है, जैसे आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, दो में फेल हुए हो, 3 में फेल हुए हो, तो वहाँ पे आपको वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई भी बैकलॉग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए आप पास आउट होकर निकल गए हो फिर भी आपको कोई बैकलॉग रह गया, अभी भी कोई आपका पेपर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो आपको लिख देना है 1, मान लीजिए नहीं हुआ तो, और नहीं हो गया है तो फिर 0 कर देना। और आपका एक भी बैकलॉग नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे भी 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक है हाइट इन सेंटीमीटर, जो भी आपका हाइट है वो सेंटीमीटर में, जैसे 175 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। आपका जो भी वेट है वो वेट को आपको यहाँ मेंशन कर देना है। और मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हो या मैरिड हो तो वहाँ आपको टिक करके सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो यही था वो फॉर्म जो AMNS की तरफ से आई हुई थी। मैंने ऑलमोस्ट पूरा कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है वो आपको बता दिया। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, हम आपके कमेंट्स को रीड करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये देख लिए बहुत सारे बच्चों के लिए वैकेंसी आई हुई है। इस फॉर्म का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आप इस लिंक को क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी तरह के वैकेंसीज आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। और अच्छे तरीके से कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं वो मैं आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।